मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम कंटिन्यू करेंगे लेसन नंबर 12, करण कारकम तृतीया विभक्ति ही। ये लेसन मैंने लास्ट पीरियड में एक्सप्लेन कर दिया है। हमारा शब्दार्थ तक हो चुका था। अभी आज हम स्टार्ट करेंगे अभ्यास एक्सरसाइज। बालकाः केन क्रीडन्ति, बच्चे किससे खेल रहे हैं। ओके, किससे खेलते हैं। दंडेन, कंदुकेन, चरणेन। अभी लेसन में कौन सा वर्ड है वही हमने लेना है। आपका लेसन, उसमें आप सबसे पहला पैराग्राफ, बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति, सेकंड लाइन क्या है, बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति। तो हमारा आंसर क्या आएगा, कंदुकेन। जनाः केन वदन्ति, लोग किससे बोलते हैं, यंत्रेण, वादनेन, मुखेन और जीवया। जीवा मतलब जीभ, हमारी टंग। हम हमारी टंग से बोलते हैं, मुख से बोलते हैं। वादन, वादन मतलब बजाना वगैरह। यंत्र, यंत्र मशीन। किससे बोलते हैं, वादन इज इंस्ट्रूमेंट है। जो जनाः केन वदन्ति, हम किससे बोलते हैं, हमारे मुख से बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, जनाः मुखेन वदन्ति। ये लाइन भी हमारी लेसन में ही आपको मिलेगी, जनाः मुखेन वदन्ति। आई थिंक दिस इज नो, दिस पैराग्राफ दिवाकरः। ओके, ये लाइन लेसन के अंदर की है या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। लोग किससे बोलते हैं, जनाः केन वदन्ति, तो जनाः मुखेन वदन्ति। यहाँ पे वयम मुखेन वदामः दिया है, हम सब मुख से बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है जनाः केन वदन्ति, तो आंसर क्या आएगा, जनाः मुखेन वदन्ति। और आंसर इज मुखेन, मुख से बोलते हैं। सर्वे काभ्याम शृण्वन्ति, सो इजी। शृण्वन्ति मतलब सुनते हैं, सब लोग किससे सुनते हैं। नेत्राभ्याम दो आँखों से, कर्णाभ्याम दो कानों से, चरणाभ्याम दो पैरों से, कराभ्याम दो हाथों से। आंसर क्या आना चाहिए, दो कानों से विथ 2 ईयर्स। तो क्या आना चाहिए, कर्णाभ्याम। गीता कया गच्छति, ये हमारी लेसन में से लाइन है। गीता किससे जा रही है या जाती है, कार से, बस से, साइकिल से। ये हमने देखो, ये वाला गीता वाला लेना है हमें। बालकाः कलमेन, ये वाला नहीं, इसमें है क्या, गीता वाली लाइन देखेंगे आप, गीता द्विचक्रिकया गच्छति, सेकंड लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ। क्या है आंसर, द्विचक्रिकया, साइकिल से जाती है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, द्विचक्रिकया। त्रिचक्रिकया का मीनिंग है ऑटो। कार यानेन, कार से। बस यानेन, बस से। ओके, सो दीज आर अवर आंसर्स। बालकाः केन क्रीडन्ति, कन्दुकेन। जनाः केन वदन्ति, मुखेन। सर्वे काभ्यां शृण्वन्ति, कर्णाभ्यां। गीता कया गच्छति, द्विचक्रिकया। रामः केन गच्छति, राम किससे जाता है। राम वाला जो पैराग्राफ है वो हम देखेंगे। रामः केन गच्छति, फर्स्ट लाइन, रामः कारयानेन गच्छति। सो आवर आंसर इज कारयानेन। स्कूटर यानेन, स्कूटर से जाता है, नहीं। बस से जाता है, नहीं। रेल यानेन, नहीं। तो कारयानेन इज आवर आंसर। बालिका कया सह देवालयम गच्छति, लड़की किसके साथ मंदिर जाती है, भगिन्या, बहन के साथ। मात्रा, माता के साथ। पित्रा, पिता के साथ। और भ्रात्रा, भाई के साथ। तो हमारा आंसर क्या था, किसको याद है, हमारा आंसर था मात्रा। बालिका मात्रा सह देवालयम गच्छति, माँ के साथ लड़की मंदिर जा रही है। सो अवर आंसर इज मात्रा। मात्रा इज द तृतीया विभक्ति ऑफ मातृ वर्ड। मातृ मतलब माता, उसकी तृतीया। ओके, सो अवर आंसर्स आर रामः कारयानेन गच्छति। दिस इज आंसर इन 1 वर्ड। ओके, इसलिए आपने 1 वर्ड में ही लिखना है। बालिका कया सह देवालयम गच्छति, मात्रा। मात्रा का मीनिंग है माँ के साथ। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, छात्राः कया विनम्राः भवन्ति। ये सब के सब लाइंस आपको टेक्स्ट बुक में ही मिलेंगी। छात्राः कया विनम्राः भवन्ति, छात्राः स्टूडेंट्स किससे विनम्र बनते हैं। ये हमारी टेक्स्ट बुक में लाइन है, छात्राः विद्यया विनम्राः भवन्ति। सब के सब पैसेज वापस देखो, छात्राः विद्यया विनम्राः भवन्ति, इसी पैराग्राफ में दिया हुआ है। विद्यया ये वाली लाइन, थर्ड वन लाइन कौन सी, थर्ड वन, ये हमारा फर्स्ट आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज छात्रा विद्यया विनम्राः भवन्ति। शिशवः कैः क्रीडन्ति, बच्चे किससे खेल रहे हैं, छोटा बच्चा, छोटे बच्चे तो खिलौनों से हमने देखा था। शिशवः क्रीडनकैः क्रीडन्ति, ये लाइन भी हमारी बुक में ही है। गोविंदः काभ्यां बधिरः अस्ति, गोविंद किससे बहरा है, कानों से, दो कानों से, तो दो गोविंदः कर्णाभ्यां बधिरः अस्ति। सैनिकः केन शत्रुन् हन्ति, सैनिक शत्रु को मारता है, किससे मारता है, केन, तो शस्त्र से मारता है, तो शस्त्रेण, ये वाली लाइन भी हमारी बुक में है। सैनिकः शस्त्रेण शत्रुन् हन्ति। वयं कैः स्वागतं कुर्मः, हम किससे स्वागत करते हैं, फूलों से, तो वयं पुष्पैः स्वागतं कुर्मः। छात्राः केन सफलतां प्राप्नुवन्ति, स्टूडेंट्स को सफलता किससे मिलती है, केन परिश्रमेण, छात्राः श्रमेण, हमारे बुक में वो जो वर्ड दिया है वो क्या है, श्रमेण, स्टूडेंट्स को श्रम से सफलता मिलती है, सेकंड वाली लाइन, छात्राः श्रमेण सफलतां प्राप्नुवन्ति। These are our answer in one sentence. Okay. Now, after this, our question number 3. इसके आंसर्स में आपको सब के सब नोट्स भेजूँगी. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत. मतलब क्या, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स. वहाँ पे 3 वर्ड्स दिए हैं, आपने प्रॉपर लेना है कौन सा वर्ड आएगा. बालकः डैश क्रीडति, बच्चा खेलता है. कंदुकम कंदुकः कंदुकेन और कंदुकाय. हम क्या बोलेंगे, बच्चा बॉल से खेल रहा है, बॉल से, तो यहाँ पे तृतीया आनी चाहिए. कंदुक वर्ड की तृतीया क्या आएगी, कंदुकेन, तो हमारा आंसर आएगा कंदुकेन. वयम डैश गच्छामः, हम जाते हैं. पादैः पादाभ्याम पादेन पादेभ्यः. देखो पादैः पैरों से, लेकिन वो बहुवचन हो गया. पादाभ्याम 2 पैरों से, पादेन 1 पैर से, और पादेभ्यः वो तो चतुर्थी विभक्ति हो गई. ये तीनों वर्ड अगर तृतीया विभक्ति के हैं तो यहाँ पे तृतीया एकवचन आएगा, द्विवचन आएगा, बहुवचन आएगा. हम 2 पैरों से चलते हैं तो द्विवचन आएगा. तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, पादाभ्याम. वयम पादाभ्याम गच्छामः. नाउ ये हमारे 2 आंसर्स हो गए. ओके. बालकः कंदुकेन क्रीडति, वयम पादाभ्याम गच्छामः. नेक्स्ट वन इज त्वं डैश पश्यसि, तुम देखते हो. नेत्रस्य नेत्रयोः नेत्रेण और नेत्राभ्याम, तुम आँखों से देखते हो. यहाँ पे तृतीया आनी चाहिए, बराबर. नेत्रस्य षष्ठी हुई, नेत्रयोः वो भी हमारा क्या हुआ, षष्ठी सप्तमी, द्विवचन हुआ, वो दोनों तो नहीं आएंगे. नेत्रेण आँख से और नेत्राभ्याम 2 आँखों से. आंसर क्या आना चाहिए, तुम 2 आँखों से देखते हो, 1 आँख से नहीं देखते हो, तो क्या आना चाहिए, नेत्राभ्याम, द्विवचन आएगा यहाँ पे. तो हम नेत्राभ्याम पश्यसि. रामः डैश जिघ्रति, जिघ्र, घ्रा, जिघ्र मतलब टू स्मेल, स्मेल सूंघना. राम सूंघता है किससे, नाक से. नासिका मतलब नाक, नोज. नासिका स्त्रीलिंगम वर्ड है, नाक से, एक ही नाक रहती है, तो क्या है हमारा आंसर, क्या आएगा, नासिकया नासिकेन नासिकायाः नासिकाभिः. एक ही नाक है तो उसकी तृतीया विभक्ति क्या आएगी, नासिकया. लता की तृतीया लतया, नासिका की तृतीया नासिकया. श्यामः डैश सह पठति, श्याम उसके साथ पढ़ता है, किसके साथ,
गीता के साथ। सह वर्ड आया तो तृतीया विभक्ति का यूज़ होता है। ओके। श्याम पढ़ता है किसके साथ? गीता के साथ। तो गीता की तृतीया क्या आएगी? गीताम, गीतया, गीतया और गीता भी ही, गीता के साथ, एक ही गीता, तो क्या आना चाहिए? गीतया। गीता लड़के का नाम है। श्याम गीता के साथ पढ़ता है। श्यामः गीतया सह पठति। ये हमारे आंसर्स हैं। त्वं नेत्राभ्यां पश्यसि, रामः नासिकया जिघ्रति, श्यामः गीतया सह पठति। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। शुद्धम विकल्पम चिनुत। चिनुत मतलब चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। सेम अभी हमने देखा वैसे ही क्वेश्चन से। त्वम डैश जिग्रसी, तुम सूंघ रहे हो किससे? नाक से। नासिका वर्ड की तृतीया नासिकया। हमारा आंसर आएगा नासिकया, मिडल वाला। अश्वाहा डैश चलंती। अश्वाहा मतलब हॉर्सेस, चलते हैं किससे? देखो यहाँ पे उनकी पैरों से, लेकिन उनको 2 से ज़्यादा पैर हैं, उनको 4 लेग्स रहते हैं। तो आंसर क्या आना चाहिए? बहुवचन वाला, पादैही। पाद वर्ड की तृतीया बहुवचन लेंगे हम। 2 पैरों से, अनेक पैर या अनेक पैरों से, मतलब यहाँ पे 4 पैर है तो अनेक में जाएगा वो। और पादेना मतलब एक ही पैर से, तो वो पैरों से चलते हैं। यहाँ पे बहुवचन में हम क्या लेंगे? पादैही। मैंने आपको उसी दिन बताया था, एनिमल्स है तो बहुवचन लेंगे, और हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए द्विवचन आएगा, पादाभ्याम, नेत्राभ्याम। और एनिमल्स जब चलते हैं तो वो चलते हैं तो पादैही, लेकिन अगर वो देखेंगे तो 2 ही आँखें हैं उनके पास, नाक भी एक ही है, तो वहाँ पे हमारे जैसा ही रहेगा, लेकिन चलने के लिए उनको 4 लेग्स है, वो याद रखना है। वयम डैश पश्यामः, हम देखते हैं किससे? आँखों से, 2 आँखों से, तो आंसर इज नेत्राभ्याम। रामः डैश सह आगच्छति, सेम, सह आया तो तृतीया, मोहन के साथ आ रहा है या आता है। कौन? राम मोहन के साथ आता है, तो आंसर क्या आएगा? मोहन के साथ, उसके लिए मोहनेन। मोहन वर्ड की तृतीया मोहनेन। छात्राः डैश विनम्राः भवन्ति, हमारे बुक में ही लाइन है। छात्राः स्टूडेंट्स पोलाइट बनते हैं विद्या से, नॉलेज से, तो विद्या स्त्रीलिंगम वर्ड, उसकी तृतीया विद्यया। फर्स्ट वाला आंसर आएगा, छात्राः विद्यया विनम्राः भवन्ति। सह डैश वार्तालापम करोति, सह वो बोल रहा है, कन्वर्सेशन, ही इज टॉकिंग विथ, तो क्या होगा? फ़ोन से बोल रहा है। ओके। दूरभाषयंत्रेण, दूरभाषयंत्र मतलब टेलीफोन, दूरभाषयंत्रेण, दूरभाषयंत्र और दूरभाषयंत्रस्य, तो क्या है? टेलीफोन से बात कर रहा है, तो उसके लिए उसकी तृतीया दूरभाषयंत्रेण। सो दीज आर अवर आंसर्स। त्वं नासिकया जिघ्रसि, अश्वाः पादैः चलन्ति, वयं नेत्राभ्यां पश्यामः, रामः मोहनेन सह आगच्छति, छात्राः विद्यया विनम्राः भवन्ति, सः दूरभाषयंत्रेण वार्तालापं करोति। नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन, परस्परम मेलयत। दिस इज अवर मैच द फॉलोइंग, सो इजी। आपको वर्क फॉर्म दिए हुए हैं खंड ख में, स्टार्ट और वो जो सेंटेंस का पार्ट दिया है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, वो आपको खंड क में दिए हुए हैं, और वर्क फॉर्म उसके दिए हैं ख में। किसके लिए कौन सा वर्क फॉर्म लगाएंगे वो देखना है। बालकः लेखन्या, लेखनी वर्ड मतलब, लेखनी मतलब पेन, इकारांत वर्ड है, वो अभी आपका नहीं हुआ, उसकी तृतीया है लेखन्या, पेन से। बच्चा पेन से या लड़का पेन से क्या करेगा? लिखेगा। आंसर क्या आना चाहिए? लिखती। लास्ट वाला आंसर देखो, च, लिखती, वो आएगा। छात्रः कंदुकेन, कंदुकेन बॉल से, स्टूडेंट बॉल से क्या करेगा? खेलेगा ना, तो आंसर क्या आएगा? क्रीडति, क्रीडति, सेकंड लास्ट। ओके। मोहनः मुखेन, मुख से क्या करेंगे? हम बोलेंगे, तो मोहनः मुखेन वदति, उसके सामने उसका आंसर है ग वाला, वदति। सह पुष्पैः स्वागतं करोति, सह पुष्पैः स्वागतं करोति, अभी देखा हमने, वहाँ पुष्पों से क्या करेगा? कोई भी स्वागत करेगा, वेलकम करेगा, तो सह
पुष्पैः स्वागतं करोति, क्योंकि एंडिंग में भी करोति आएगा सह है तो। गीता द्विचक्रिकया, गीता साइकिल से, गच्छति आएगा, ओके, गीता इज गोइंग बाय साइकिल, गच्छति। कृष्णः, कृष्णः नाम है, नासिकया जिघ्रति, नाक से सूंघ रहा है, स्मेल ले रहा है। स्मेल, हम नाक से स्मेल लेते हैं ना, तो कृष्णः नासिकया जिघ्रति, कृष्णा स्मेल्स विथ द नोज। दीज आर अवर आंसर्स। बालकः लेखन्या लिखति, छात्रः कन्दुकेन क्रीडति, मोहनः मुखेन वदति, सः पुष्पैः स्वागतं करोति, गीता द्विचक्रिकया गच्छति, कृष्णः नासिकया जिघ्रति। दीज आर अवर आंसर्स। तो आप, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। कर्ण कारकम तृतीया विभक्ति प्रॉपरली आपको माइंड में आया होगा। जैसे कर्ता कारकम प्रथमा, कर्ता ने, या उसमें ऐसे ही इंग्लिश में कोई प्रीपोजिशन नहीं है। कर्म को, TO2 प्रीपोजिशन है, द्वितीया विभक्ति। लेकिन यह हमारा लेसन है कर्ण कारकम तृतीया विभक्ति ही, कर्ण से, के द्वारा, तृतीया विभक्ति ही। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन properly. Thank you.